देहरादून का इतिहास सिर्फ पत्थरों और कागजों में नहीं दबा, बल्कि इसकी गलियों और चौड़ी सड़कों और भूले बिसरे इलाकों में सांस लेता है। और हम हर एपिसोड में उस बिखरे हुए और दबे हुए इतिहास की परतें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आज की पीढ़ी जाने कि उनके शहर की जड़ें कितनी गहरी और गौरवशाली हैं। आज हम बात करेंगे देहरादून के रेस कोर्स की, उस ऐतिहासिक जगह की जिसका जिक्र देहरादून गजेटियर के पन्नों में मिलता है, जहां अंग्रेजों ने घुड़सवारी और दौड़ के लिए रेस कोर्स बनाया था। नमस्कार, मैं हूं शेषपाल गोसाई। कभी देहरादून की पहचान उसकी वादियों की हरियाली और मसूरी की ठंडी हवाओं तक सीमित नहीं थी। इस शहर की धड़कनें घोड़ों की टापों में भी गूंजती थी। यह कहानी है रेस कोर्स की, जहां घुड़सवारी, पोलो और अंग्रेजी अंदाज की चमक थी। आज जहां भीड़ भाड़ वाली कॉलोनियां और बाजार हैं, वहां कभी ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा मनोरंजन केंद्र हुआ करता था। मसूरी की भूमि ढलानदार थी, पोलो और रेस जैसे खेलों के लिए अनुपयुक्त। इसलिए 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने देहरादून को चुना। समतल भूमि, खुला आसमान और प्राकृतिक हरियाली। 1913 में आधिकारिक तौर पर रेस कोर्स की स्थापना हुई। रेलवे स्टेशन से अम्बीवाला गुरुद्वारे तक फैला यह मैदान ब्रिटिश अधिकारियों और सेना और स्थानीय समाज के लिए एक भव्य केंद्र बन गया। डालनवाला में तैनात अफसर यहाँ घुड़सवारी का आनंद लेते। मसूरी में ठहरे अंग्रेज अफसर खास तौर पर देहरादून उतरते। रेस कोर्स सिर्फ घोड़ों की दौड़ तक सीमित नहीं था, यहाँ पोलो खेल खेला जाता था। अंग्रेज अफसर और भारतीय रियासतों के शौकीन इन खेलों में हिस्सा लेते। रेस कोर्स के किनारे पीले रंग में रंगे सरकारी मकान बनवाए गए। कर्मचारियों के लिए, रखवालों के लिए घोड़ों के अस्तबल और अस्थायी कक्ष बने। यह जगह ब्रिटिश साम्राज्य की एलीट लाइफ स्टाइल का प्रतीक बन गई थी। आज जहां रेस कोर्स कॉलोनी है, वह कभी अजयपुर के चंदेल रावतों की जमीन थी। राजस्व दस्तावेज इसका प्रमाण है। स्वतंत्रता के बाद यह भूमि उत्तर प्रदेश सरकार की हो गई। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद शरणार्थियों को बसाना एक बड़ी चुनौती थी। 1957 में इस जगह को सिख समुदाय को आवंटित कर दिया गया। 27 एकड़ भूमि, जिसे चटार सिंह और उनके उत्तराधिकारियों से जोड़ा गया। सरदार ज्वाला सिंह, साहिब सिंह, बिस्ना सिंह, अटर सिंह, कृप्टपाल सिंह, हरबंस सिंह, जोत सिंह और ज्ञान सिंह, इन परिवारों ने यहाँ नई बस्तियां बसाई। इस तरह रेस कोर्स का चरित्र ही बदल गया, अंग्रेजी खेल मैदान से एक जीवंत कॉलोनी तक। रेस कोर्स जो कभी शहर की पहचान था, धीरे धीरे हरियाली से कंक्रीट में तब्दील हो गया। घोड़ों के टापों की गूंज अब गाड़ियों के हॉर्न में बदल गई। शहर का बढ़ता दबाव, आबादी का विस्तार और आवास की जरूरतों ने इस मैदान को निगल लिया। आज वही मैदान जो कभी घुड़सवारी के शौकीनों के लिए था, अब घरों, दुकानों, गलियों, सड़कों में बंट चुका है। यह सिर्फ जमीन का परिवर्तन नहीं था, बल्कि देहरादून के सांस्कृतिक चरित्र का भी परिवर्तन था। लेकिन रेस कोर्स ने तब राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ अपने रिश्तों की डोर से खींचे चले आए। डॉक्टर सिंह के चाचा श्री गोपाल सिंह कोहली का घर यही रेस कोर्स में था। राजनीति और सत्ता की चकाचौंध से दूर डॉक्टर सिंह का यहाँ बार बार आना यह साबित करता है कि रिश्तों की मिठास हर पदवी से कहीं ऊपर होती है। 19 अक्टूबर 2006 तारीख, जो रेस कोर्स की पहचान बदल गई। उस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह हरिद्वार में हीरो होंडा प्लांट का शिलान्यास करने आए थे और उसी यात्रा में वह अपने चाचा से मिलने देहरादून के रेस कोर्स भी पहुंचे। यह सिर्फ एक प्रधानमंत्री की यात्रा नहीं थी, यह कहानी थी रिश्तों की, जड़ों की और उस देहरादून की जिसने भारत के प्रधानमंत्री को आत्मीय ठिकाना देते देखा। पहली बार देहरादून का यह इलाका राष्ट्रीय मानचित्र पर छा गया। रेस कोर्स की पहचान आज भी अलग है। यहाँ अधिकतर पंजाबी, सिख परिवार रहते हैं, बिजनेसमैन, बड़े कारोबारी। लेकिन दिलचस्प बात यह रही
कि गोपाल सिंह कोहली और उनके बच्चों ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि उनके रिश्तेदार, उनके घर आने वाले शख्स भारत के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ रिश्ते हमेशा सामान्य रहे, आत्मीय रहे। देहरादून का रेस कोर्स कभी घुड़दौड़ और अंग्रेजी शान शौकत का प्रतीक रहा। यह इलाका आज एक बिल्कुल अलग पहचान के साथ सामने खड़ा है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यह जगह 70 विधायकों के ठिकाने के तौर पर जानी जाने लगी। यहाँ बना विधायक हॉस्टल और ऑफिसर्स ट्रांजिट हॉस्टल इस इलाके को राजनीतिक नक्शे पर ले आया। हालांकि सच्चाई यह भी है कि बहुत कम विधायक यहाँ अस्थायी तौर पर रहते हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कों और योजनाबद्ध कॉलोनियों के बावजूद अब यह वह रेस कोर्स नहीं रहा जो अंग्रेजों के जमाने में था। बदलते वक्त के साथ यहाँ का रंग रूप भी बदल गया, लेकिन देहरादून की पहचान में रेस कोर्स आज भी एक खास मुकाम रखता है। आज भी लोग कहते हैं यदि 20 साल बाद देहरादून लौटेंगे तो बचा कुचा खेल मैदान भी कंक्रीट में दबा मिलेगा। रेस कोर्स की कहानी सिर्फ एक खेल मैदान की नहीं है, बल्कि यह चेतावनी है कि कैसे हमने अपने हरे भरे मैदानों को शहरी विस्तार की भेंट चढ़ा दिया। यह इतिहास याद दिलाता है कि शहर की आत्मा सिर्फ उसकी इमारतों में नहीं, बल्कि उसकी हरियाली और उसकी जीवन शैली में होती है। तो दोस्तों, यह था देहरादून के रेस कोर्स की ऐतिहासिक कहानी। आपको हमारा यह एपिसोड कैसे लगा? कृपया अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो शीशपाल गोसाई ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। हम जल्द ही इसी ऊर्जा और नए उत्साह के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।